बस प्रवीण भाई सुना था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गलत सुना था, हो रही है 2 बार से हार। हाँ ठीक है, इंडिया खेला या नहीं खेला? नहीं। इंडिया नहीं खेला है वो। ऐसे तो पूछ लो कि पापा का क्या नाम है, वहां से गेस कर लो। जीटी और एलएसजी के बॉलर्स बड़ा परेशान करते हैं। ये आयरलैंड वाली व्हाइट वॉश होने वाली है। ये आयरलैंड और अगला राउंड होते होते इंग्लैंड वाला भी जुड़ जाएगा उसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। दोस्तों कमबैक की शुरुआत हो चुकी है। 45-0 से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? 45 और -15 तो नहीं होगा। You just want attention, you don't want my heart. Yes. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट गॉन्टलेट के एक और एपिसोड में। एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर लिया है अंश भाई ने, और 2 बार काफी हमलिंग हुई थी आपकी पिछले 2 एपिसोड्स में। आई होप थोड़ा सा कम बैक इस बार, थोड़ी तैयारी बेहतर होगी। बस प्रवीण भाई सुना था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गलत सुना था, हो रही है 2 बार से हार। फिर कोशिश करेंगे आज, फिर से कोशिश करेंगे और तीसरी बार जीत होगी। आज जीत होगी, सिर्फ जीत के लिए खेलेंगे आज। हम तो यहाँ पे 3-0 ही करने आए हैं। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। और आज हम थोड़ा चेंज किया है हमने शो के फॉर्मेट में। आज हम 3 एपिसोड्स खेलने वाले हैं। उन तीनों के नाम आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगे। गेस इट क्विकेस्ट, गेस इट क्लोजेस्ट और गेस द प्लेयर। तो ज्यादा समय नहीं लगाते हैं अंश भाई, वीडियो शुरू करते हैं भाई। लेट्स गो। तो दोस्तों पहला राउंड है हमारा गेस इट क्विकेस्ट। इसका रूल सिमिलर है जैसा पिछले बार था। हम दोनों को ही एक साथ एक आईपीएल टीम का नाम लेना होगा और उस टीम से एक खिलाड़ी बताना होगा, यानी कि ऐसा खिलाड़ी जो उन दोनों टीमों से खेला हो। जो भी पहले बताएगा वो ये राउंड जीत जाएगा। 6 क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अंश भाई शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो अंश भाई पहला क्वेश्चन, आरसीबी, सचिन बेबी। सचिन बेबी का एमआई में खेला है भाई। सचिन बेबी, ये कैसा गैस है भाई? एमआई आरसीबी। एमआई आरसीबी यार। अरे यार सारे नाम मैं भूल गया, मेरे दिमाग में नाम है बट मैं टिम डेविड। हाँ टिम अरे डेविड यार इतना सोचना पड़ा यार। टिम डेविड भाई, सचिन बेबी भाई। आई थिंक सचिन बेबी भी खेला है यार। कर लो भाई, चेक कर लो। रमेश भाई सेकंड क्वेश्चन, पीवीकेएस। शमी। ओके सो अंश भाई ने दोनों क्वेश्चन जीत लिए हैं 10-0। यस, बढ़िया शुरुआत रही है आपकी। हर सही सवाल पर दोस्तों 5 पॉइंट मिलेंगे। एंड आई थिंक इस राउंड में आज आप 30 पॉइंट ले जाने वाले हो, बिकॉज मेरा ब्रेन बिल्कुल शट चल रहा है। बट वी रोल, कम बैक की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, एसआरएच। आरआर और एसआरएच। संदीप शर्मा। एसआरएच से खेले हैं संदीप शर्मा। आई थिंक खेले हैं एसआरएच। आई थिंक आरआर से, अरे अभी ही हैं आरआर में। आरआर में हैं अभी, एसआरएच से तो खेले ही हैं। हाँ हाँ, तो हो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ऑब्वियसली अभी तो आरआर में ही है। दोस्तों कमबैक की शुरुआत हो चुकी है। चेक कर लेने दीजिए प्रवीण भाई को आज थोड़े से। प्रवीण भाई स्कोर बताइए। 15-0 डोमिनेट करते हुए इस वक्त Let's अंश go. शर्मा। ये मेरी हालत हो गई भारत की जैसी हालत हो गई थी आयरलैंड के खिलाफ। कमबैक हो तो ऐसा दोस्तों। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएसजी। राहुल चहर। राहुल चहर नहीं मैंने बोला, नहीं मैंने बोला अगर राहुल चहर है तो मेरा काउंट होगा भाई। पूरा बोलना पड़ेगा। नो, अगर है तो फिर मैंने पहले बोला है भाई। बट आई डोंट थिंक राहुल चहर का भी एलएसजी में खेला है भाई। और कौन हो सकता है? सीएसके और एलएसजी दोनों खेला हो। सीएसके और एलएसजी यार, आई थिंक कोई नाम। शार्दुल ठाकुर। हाँ क्लियर, मतलब राहुल भी है तो मेरा पॉइंट है और शार्दुल भी। ठीक है, ओके। अब चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरा नाम भी आपने बता दिया। 4-0, 20 और 0। सैडली 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अरे यार नेक्स्ट, डीसी। कुल्टर नायल, शिखर धवन, बहुत सारे बल्लेबाज हैं। ओके सो ये राउंड की समाप्ति हो गई दोस्तों। 6 के 6 सवाल इस बार अंश भाई ने जीते हैं। 30-0 लीडिंग, और मुश्किल लग रहा है आज पहली बार देखिए दोस्तों, जब जीत हो तो ऐसी हो, वरना क्या जीत हो।
ये दोस्तों गंभीर वाला हाल है कि या तो जीतेंगे तो अच्छे से जीत जाएंगे, वरना फिर क्लीन स्वीप ही हो जाएगा। बिल्कुल भाई, चलो नेक्स्ट। तो पहले राउंड की समाप्ति हो गई है दोस्तों, स्कोर है 30 और 0। अच्छा तो नहीं लग रहा है ये बोलते हुए, बट ठीक है, हमें अच्छा कम बैक करने की कोशिश करेंगे, आई एम श्योर आप तो बहुत खुश होंगे अंश भाई। सेकेंड राउंड हमारा है गेस द प्लेयर। रूल्स वही पुराने हैं, आपके स्क्रीन पर रूल्स दिखाई दे रहे होंगे। अंश भाई आपको रूल्स पता है? बिल्कुल। तो लेट्स गेट गोइंग। यस, आप शुरू करिए इस बार। मैं पूछता हूं पहले। यस। तो दोस्तों जो फर्स्ट प्लेयर है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। स्टार्ट प्रवीण भाई। टीम कौन सी है? जीटी। जीटी गुजरात टाइटंस का, ओके। रोल क्या है? बॉलर। Here we go again. जीटी और एलएसजी के बॉलर्स बड़ा बड़ा परेशान करते हैं। जीटी का बॉलर है, हियर वी गो अगेन, राइट। इंडियन है ओवरसीज है? इंडियन। जीटी का इंडियन बॉलर, ओके। यार ये यहाँ पे तो फंसने वाली बात है। ओके, इंडिया डेब्यू हुआ है नहीं हुआ है? हुआ है। इंडिया डेब्यू हो गया है। थोड़ा सा फिल्टर आउट हो गया। लास्ट गेस। 2-3 ऑप्शन है, सिराज हैं, कृष्णा हो गए, ईशांत हो गए, और मे बी सिराज, ईशांत, प्रसिद्ध, यही तो हैं। पेसर्स में और ओके, स्पिनर, अच्छा वॉशिंगटन है, ऑफ कोर्स वॉशिंगटन भी है। लास्ट गेस। क्या इस प्लेयर ने 30 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं? 30 से ज्यादा टेस्ट मैचेस आई थिंक खेले होंगे 30 से ज्यादा, तो मैं चेक कर लेता हूँ। खेले होंगे 30 से ज्यादा। तो दोस्तों अगर ये ईशांत शर्मा होता तो क्लियरली पता होता, अगर ये मोहम्मद सिराज होता तो भी क्लियरली पता होता कि 30 से ज्यादा खेले हैं। प्रसिद्ध कृष्णा का तो नहीं होगा। खेले हैं भाई, खेले 30 से ज्यादा खेले हैं। यस, 30 से ज्यादा खेले, ओके। ओके, मेरे दिमाग में अभी ओवरवेलमिंगली चल रहा है मोहम्मद सिराज। ओके। अदर ऑप्शन इज ईशांत। ये तो भूल लो क्या मैं? सिराज। आई जस्ट वांट अ नेम। You just want attention, you don't want my heart. Yes. Okay. 30 से ज्यादा टेस्ट मैचेस, अच्छा करंट 5 सवाल हो गए मेरे, राइट? Yes. मतलब करंट टीम का ही है ना, ये पुराना कोई खिलाड़ी नहीं है, राइट? 5 सवाल हो चुके हैं दोस्त। नहीं मतलब 26 सीजन का ही खिलाड़ी। हाँ, मतलब है, करंट स्क्वाड में है। ओके। 30 से ज्यादा टेस्ट मैचेस, I'll have to go with मोहम्मद सिराज। It's ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा। It's ईशांत शर्मा। Actually when you said कि ये है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था you'll say कि गुरनूर बरार भी है जिनका डेब्यू हो गया है, बट हाँ 30 टेस्ट मैचेस ठीक था। आई स्टिल फील कि और फिल्टर आउट करने के लिए 50 तक जाया जा सकता था। वही था ना, 50 के नीचे अगर फंसता तो काफी प्लेयर्स हो जाते, क्योंकि प्रसिद्ध और सिराज दोनों फंस जाते 50 के नीचे। मतलब यहाँ पे ऐसा था कि फंसना ही था। पहले मैंने सिराज, मुझे सिराज का भी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है कितना टेस्ट मैच खेला है, तो मुझे बस ये आता है कि 30 के ऊपर तो होगा ही सिराज का। तो आई वांटेड टू ब्रिंग इट डाउन टू 2 कि ठीक है यार। स्टिल एट 0। लेट्स गो। सैडली। ओके, चलो प्रवीण भाई। ओके, सो दोस्तों जो सवाल, जो प्लेयर अंश भाई को गेस करना है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अंश भाई आपके सवाल आप शुरू कर सकते हैं। विल स्टार्ट विद द टीम। टीम है पंजाब किंग्स। ओके। रोल? बॉलर। ओके। फास्ट और स्पिन? पेसर। ओके। बॉलर पंजाब, फास्ट बॉलर। इंडियन और ओवरसीज? ओवरसीज। ओवरसीज, ओके। दोस्तों बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। 4 सवाल हो गए आपके। हाँ ठीक है। ओवरसीज बॉलर है पंजाब का, ओके। स्पेशलिस्ट पेसर है, नॉट ऑलराउंडर। मतलब पेसर ही है, मतलब मेजर रोल पेसर ही है इसका। हल्का फुल्का कभी रन बना दिया तो वो तो ईशांत शर्मा ने भी कुछ रन बनाए हैं। आई से कंट्री। नहीं, आप यस नो क्वेश्चन पूछ सकते हो। कंट्री यस नो क्या, ये तो हिंट्स वाला टीम के अलावा कंट्री नहीं यार वहां पे फिर मैं ये भी पूछ सकता था। इंडियन भी तो लेते ही है ना, तो अगर इंडियन हो सकता है तो व्हाई नॉट किस कंट्री का है? अभी तो आपने पूछा ना ईशांत को लेकर, इंडियन है या नहीं।
हाँ तो ये यस नो क्वेश्चन था भाई, अपार्ट फ्रॉम किस टीम का है, यस नो क्वेश्चन ठीक था, है, क्योंकि ठीक है, वहां पे okay. मेरे पास भी ऑप्शन था, मेरे दिमाग में चल रहा था ईशांत और सिराज में मैं कंफ्यूज था, आई ठीक वाज है। थिंकिंग कि मैं ये पूछ लूं लेजेंड है यार, हम्म, तो फिर आप यहाँ पे फंस जाते, बट यस नो ही था, बट लेट्स जस्ट नॉट गो टू द कंट्री, ऐसा तो पूछ लो कि पापा का क्या नाम है, वहां से गेस कर लो। ओके, क्या उसने आईपीएल में अराउंड 35 मैचेस खेले हैं, कम ज्यादा, ओके क्या उससे ज्यादा है क्या उससे कम है? ओके, लेट मी जस्ट चेक। ओके ओके, पंजाब का फास्ट बॉलर ओवरसीज, आई थिंक इससे क्लियर हो जाएगा, अराउंड 35 मैचेस। नहीं 35 से कम है। 35 से कम है, ओके, आई विल गो फॉर, आई जस्ट होप ये उमर जाई ना हो यार, कम ऑन, वो तो ऑलराउंडर है यार, ऑलराउंडर है वो। ओवरसीज पेसर। दो नाम है मेरे दिमाग में, लॉकी फर्ग्यूसन, जेवियर बाटलेट, इसी में से ही कोई एक होगा आई फील। मार्को एंसन ने आई थिंक 35 से ज्यादा खेले होंगे, बाटलेट ने भी नहीं खेले हैं, और आई फील लॉकी ने भी नहीं ही खेले होंगे। आई विल गो फॉर जेवियर बाटलेट। ये जवाब सही है यश भाई। गुड 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 जॉब, गुड जॉब। मुझे पता था लॉकी फर्ग्यूसन नहीं होगा, बहुत ऑब्वियस हो job. जाएगा। लेट्स Good गो job. भाई। प्रवीण भाई, स्कोर क्या है? स्कोर दोस्तों बढ़ता जा रहा है। ये आयरलैंड वाली व्हाइट वॉश होने वाली है। ये आयरलैंड, और अगला राउंड होते होते इंग्लैंड वाला भी जुड़ जाएगा उसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। स्कोर अभी हो गया दोस्तों 45। yes. आगे का स्कोर मैं नहीं बताना चाहूंगा, छुप जाए तो ही बेहतर है। अगर वीडियो ऑफलाइन हो जाए कुछ दिन में तो सरप्राइज मत होइएगा। चलो प्रवीण भाई, नेक्स्ट प्लेयर। सो जो प्लेयर है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, स्टार्ट भाई। टीम कौन सी है? केकेआर। केकेआर का है, ओके। केकेआर के भी बॉलर ही होने वाला, ये क्यों ही पूछ रहा हूं मैं, अब तो बॉलर वाला सवाल हटा ही सकते हैं भाई, ये तो एक क्वेश्चन वेस्ट ही हो जाता है बॉलर वाला। इंडिया डेब्यू और नो इंडिया डेब्यू? डेब्यू हो चुका है। इंडिया डेब्यू और नो इंडिया डेब्यू? इंडिया डेब्यू और नो इंडिया डेब्यू? इंडिया डेब्यू हो गया। हाँ। केकेआर का कोई बॉलर है इंडियन जिसका इंडिया डेब्यू हो चुका है? बहुत ज्यादा लिमिट कर देता है ये ऑप्शंस को दोस्तों। अक्सर हम अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। मतलब फंसना है तो 45-0 से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? 45 और -15 तो नहीं होगा। तो इंडिया डेब्यू, 2 गेसेस। 2 गेसेस हुए हैं। ओके, टीम में रोल क्या है? बोला बॉलर है। Isn't it very obvious भाई? नहीं मतलब उससे मैं ये पूछना चाहता था कि स्पिनर है या पेसर है? नहीं, आपने तो रोल रोल मतलब स्पिनर, बॉलर तो पहले ही फाइनल हो गया था। ठीक है, स्पिनर फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर है, ओके। 3 गेसेस। इंडियन पेसर जिसका डेब्यू हो चुका है केकेआर से। 2 more guesses। 2 more guesses to go। अच्छा, प्रसिद्ध कृष्णा, उमरान मलिक, और किसको मैं मिस कर रहा हूँ यार, किसको मिस कर रहा हूँ मैं यार? प्रसिद्ध कृष्णा क्यों बोल रहा हूँ? नॉट प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा। हर्षित राणा, नॉट प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, उमरान मलिक। अच्छा, हर्षित राणा, उमरान मलिक। क्या इसका डेब्यू, इस प्लेयर का डेब्यू 2024 के बाद हुआ है या पहले हुआ है? बताता हूँ। एज इन 2024 के पहले या 24 इंक्लूडेड एंड बाद? एक्चुअली 2024 में हुआ है। 2024 में हुआ है। यस, 4 गेसेस। 2024 में ही हुआ है। 2024 में ही हुआ। आई थिंक इट्स गेटिंग प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर। तो आई फील अब तो हो ही जाना चाहिए। यू कैन टेक द गेस। एक लास्ट, आई कैन ऑलरेडी टेक द गेस। हर्षित राणा की तरफ ही बात जा रही है बहुत ज्यादा। क्या इनके संबंध ऐसा कोई जवाब नहीं मिलेगा, ना ना ना, ना। क्या इनके संबंध जो गौतम गंभीर के साथ है वो इनके संबंध गौतम गंभीर और सुनील नारायण से भी बेहतर हैं? हाँ, यस,
सुनील नारायण और गौतम गंभीर से बिल्कुल बेटर है दोस्तों। ये बहुत आई मीन स्पेसिफिक चीज है, ये आपका ओपिनियन हो सकता है, मेरा ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये पूरे इंटरनेट पर सबको पता है। हाँ, ये ओपिनियन है। आई थिंक 15 मार्क्स डाल सकते हैं हम। Okay. डाल सकते हैं ना हर्षित राणा इट्स स्ट्रॉन्ग। 2024 में। और कौन है? आकाशदीप। ओ आकाशदीप, अरे आकाशदीप यार, नहीं तो ये तो नो हो गया, आखिरी क्वेश्चन तो नो हो गया। कैसे? मैंने बोला था कि इन दोनों के रिलेशन नहीं तो बेटर नहीं, है। नहीं, मैं वही बोल रहा, अब आप रुकिए। मैंने आपको वही कहा कि ये बहुत स्पेसिफिक चीज है। गौतम गंभीर सुनील नारायण इज एन आईपीएल रिलेशन। जो भी प्लेयर इंडिया खेला है, अरे लेकिन ये तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। नहीं, ये तो सवाल ही गलत था। सब्जेक्टिव करके सवाल, हाँ सवाल गलत करके काट सकते थे। तो मैंने मजाक में डाला क्योंकि मैं हर्षित राणा की तरफ। नाउ यू हैव लॉस्ट माय फ्रेंड, नाउ यू हैव लॉस्ट। वो सवाल ही गलत था। आई मीन बहुत, आई थिंक दोस्तों ठीक है, चलिए पॉइंट तो हटा लेते हैं, लेकिन उस सवाल को खारिज करना चाहिए था। ना उस सवाल को खारिज करके मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि आप चेंज कर लो ये सवाल, बट यू स्टिल वेंट, यू थॉट ये हर्षित राणा ही है। बट इट्स ओके भाई, वी कंटिन्यू विद 45-0। यस। ओके, सो आपका अगला क्वेश्चन इस राउंड में इस प्लेयर को गेस करना है। आपके स्क्रीन पे दोस्तों आ गया है प्लेयर का नाम। ओके अंश भाई, तो आप अपने सवाल जवाब अब शुरू कर सकते हैं इस प्लेयर को लेकर। हाफ सेंचुरी की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। टीम CSK। ओके, समझ रहा हूं किस तरफ जाएगा अब ये। रोल एज इन व्हाट एग्जैक्टली? टीम में क्या रोल है? टीम में मतलब थोड़े आप ऑप्शंस दीजिए। व्हाट डू यू वांट टू हियर? जैसे टीम में क्या रोल है, लाइक हाँ ठीक है, बैटर या बॉलर? बॉलर है। ओके, ओके, CSK का बॉलर है। ओके, इंडियन ओवरसीज? इंडियन है। ओके, इंडियन बॉलर है CSK का। आई विल गो फॉर राइट और लेफ्ट? राइट। ओके, राइट हैंडेड बॉलर है। अब इट कुड बी अंशुल कंबोज। 4 सवाल हो गए आपके। हाँ, लास्ट सवाल है। राइट हैंडेड बॉलर है, इट कुड बी अंशुल कंबोज, इट कुड बी, यू सेड फास्ट बॉलर राइट? ये सवाल आपने नहीं पूछा है, आपने बॉलर या बैटर पूछा था। ओके, बट फास्ट बॉलर नहीं पूछा मैंने। फिर अभी लास्ट सवाल कौन सा पूछा था? लास्ट सवाल आपने पूछा है हैंड कौन सा है, कौन से हाथ से करता है। ओके, राइट से ना? ओके, ठीक है। इंडिया खिला या नहीं खिला है? और वेट 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 वेट, हाँ ठीक है, इंडिया खेला या नहीं खेला है? नहीं खेला है। इंडिया नहीं खेला है। ओके। तो अंशुल कंबोज नहीं हो सकता, राइट हैंड मुकेश नहीं हो सकता, गुरजपनीत नहीं हो सकता, इंडिया नहीं खेला है, फिर तो राहुल चाहर भी नहीं हो सकता। फिर कौन है? प्रवीण भाई सब ठीक चल रहा है ना? मैं चेक कर लेता हूँ। यस यस, सब सही है। ओके, राइट है, इंडिया नहीं खेला है। यस, तो इट कैन नॉट बी अंशुल कंबोज। मुकेश लेफ्ट है, गुरजपनीत लेफ्ट है, श्रेयस गोपाल, इट कुड बी श्रेयस गोपाल। राहुल चाहर खेला इंडिया, राहुल चाहर खेला है इंडिया। फास्ट बॉलर और कौन हो सकता है? आई मीन श्रेयस गोपाल ही आ रहा है मेरे दिमाग में। आई विल गो फॉर श्रेयस गोपाल भाई। जवाब इसका सही है। और 15 और पॉइंट आपको मिल जाते हैं। 50-0 मेक्स इट 60-0 60-0 एक्चुअली। 60-0 यस। आप सही फिल्टर आउट कर लिया मैंने, सही फिल्टर, क्योंकि एक्चुअली मुझे तो ऐसा सारे लग रहा है ही कि इंडिया खेले हुए हैं। कहीं आपको मेरा लैपटॉप तो नहीं दिख रहा था। इसके भी बहुत अक्सर हार के बाद ये सब थॉट्स आ ही जाते हैं। बताना ही पड़ता है कि हमें नहीं पता है मैच कहाँ हारे थे, लेकिन वो बॉलर कौन सा था। नहीं, सैयद ने जब जो बताया था। इंडिया खेला है नहीं खेला है तो बहुत फिल्टर आउट हो गया, क्योंकि एक्चुअली सारे ही खेले इंडिया। यस, एक श्रेयस गोपाल। अच्छा हुआ फास्ट पे नहीं पूछा मैंने। तो दोस्तों सेकेंड राउंड की समाप्ति हो गई है, स्कोर है 60 और उसके आगे कुछ बात करने जैसा है नहीं, तो 60 तक ही रुक जाएंगे हम। पढ़ते हम थर्ड राउंड की तरफ, और ये राउंड है गेस द क्लोजेस्ट। ये हमने पिछली बार भी खेला था, आपको रूल्स पता होंगे।
बाकी रूल्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी पड़ रहे हैं। बढ़ते हैं, राउंड शुरू करते हैं। अंश भाई, वी रेडी? यस। ओके, तो दोस्तों सवाल हमारा पहला है, वो ये है कि 3 ऐसे खिलाड़ियों का नाम बनाना है जिन्हें मिलाकर टोटल 300 ओडीआई विकेट्स बनते हैं। ओके। और आप पहले गेस लीजिए, फिर मैं अपने गेस लेता हूँ। ओके। 300 ओडीआई विकेट्स। 300 ओडीआई विकेट्स। ओके, आई विल गो विद जसप्रीत बुमराह। ओके, आई थिंक जसप्रीत बुमराह के अराउंड, मैं नोट भी करता रहता हूँ तब तक साथ में। हाँ, आई थिंक जसप्रीत बुमराह के अराउंड 100 के आसपास विकेट्स होने चाहिए, 100 या 150 में भी, अराउंड 100 होने चाहिए। यस। उसके बाद आई विल गो फॉर एक्चुअली कुलदीप यादव। कुलदीप, ओके। बुमराह, कुलदीप यादव, आई थिंक 100-125 विकेट्स होंगे बुमराह के, कुलदीप के भी अराउंड 100, मुझे लगता है इनफ हो गए होंगे विकेट्स। तो लेट्स जस्ट गो फॉर, अब मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता, मुझे लग रहा है यहाँ पे हो गए होंगे। कुलदीप ने काफी ओडीआई खेला है, बुमराह ने भी खेला है। लास्ट आई विल गो फॉर हर्षित राणा। ओके, कुलदीप यादव, बुमराह एंड हर्षित राणा। हर्षित राणा, ओके। योर टर्न। मुझे लगता है 300 से थोड़ा सा ओवर शूट किया होगा आपने, ऐसा Okay. मुझे लग रहा है। हर्षित राणा के 20-30 विकेट्स होंगे आई फील। यस, जस्सी और कुलदीप दोनों के ही 150 के आसपास होंगे। हाँ, तो ऐसा मुझे लग 300 रहा के है। आसपास होगा आई फील। ठीक है, योर कॉल। मेरे प्लेयर्स कौन से हैं 300 ओडीआई विकेट के लिए? यस। अगर हम शेन वॉर्न को ले लेते हैं 292 ओडीआई विकेट, तो उसके बाद हमें सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे हल्के वाले ही चुनने होंगे। इजी रूट है, फंस सकते हो इवेंचुअली। सकते हैं। ओके, पहला प्लेयर शेन वॉर्न ले लेते हैं। Okay. लेट्स गो दिस वे। शेन वॉर्न। नेक्स्ट। एक विकेट कीपर ले लेंगे और एक कोई ऐसा बैटर ले लेते हैं जिसके 6-8 विकेट्स हो सकते हैं। राहुल द्रविड़। ओके। राहुल द्रविड़ आई थिंक 6 या 8 विकेट्स हैं उनके। और तीसरा हम ले लेते हैं केएल राहुल। ओके, आई थिंक वेरी क्लोज होगा, 310 के अंदर सिमट जाएगा ये। चलो देखते हैं। लेट अस सी। ओके दोस्तों, सो हमें 2 मिनट दीजिएगा, हम कैलकुलेट करके फटाक से वापस लौटते हैं। तो दोस्तों हम तैयार हैं दोनों के कैलकुलेशंस के साथ। अंश भाई, आपके 3 खिलाड़ी थे, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और हर्षित राणा। जसप्रीत बुमराह के हैं 150 विकेट्स इन द ओडीआई फॉर्मेट। ओके। गड़बड़ आपसे कुलदीप पे हो गई। ओके। कुलदीप के 194 विकेट्स, बहुत ज्यादा है। 194, और हर्षित राणा के 26 विकेट्स हैं। सो दैट मेक्स इट 370 विकेट्स। सो 370 विकेट्स हुए हैं। लेट अस सी, मुझे लग रहा है मेरा 310 के अंदर ही होगा। हाँ। शेन वॉर्न 293, 293, राहुल 0, राहुल द्रविड़ 4, तो 297। 297, वेरी क्लोज। मुझे याद था राहुल द्रविड़ के बहुत कम है, और शेन वॉर्न का 292 मुझे याद था, बट 293 है, और केएल तो बॉलिंग करते ही नहीं है। सो दैट वे तो फाइनली थोड़ा सा खाता खुल गया। 15 पॉइंट्स। 15 लेट्स पॉइंट्स। गो प्रवीण भाई। एटलीस्ट आयरलैंड इंग्लैंड वाला हाल नहीं हुआ है दोस्तों। 15 पॉइंट आ गए हमारे। 50, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा पॉइंट्स बताने की जरूरत नहीं है, काफी लीड कर रहे हैं अंश भाई। तो दोस्तों थर्ड राउंड का ये सेकंड क्वेश्चन है, और यही आखिरी क्वेश्चन भी होगा इस राउंड का। और सवाल ये है हम दोनों के लिए ही कि ऐसे 3 खिलाड़ी बताने हैं जिनके आईपीएल में 2500 रन होंगे। यू गो फर्स्ट इस बार। आई गो फर्स्ट। ओके, लेट्स डू दैट। 2500 रन आईपीएल के। आई थिंक मैं पहला नाम तो साई सुदर्शन का लेना चाहूंगा। ओके। साई सुदर्शन के आई थिंक 2 ही सीजन खेले हैं, दोनों में अच्छा खेले भी हैं। 2 सीजन है, 3 सीजन है साई सुदर्शन के। पिछले बार ऑरेंज कैप की रेस में थे, 3 सीजन हो सकते हैं। 2000 के आसपास रन होना पड़ेगा साई सुदर्शन का। I'll count साई सुदर्शन। साई I'll सुदर्शन, count साई नहीं फंस सुदर्शन। सकते हैं यहाँ पे यार। साई के 2 सीजन है या 3 सीजन है? I'll count साई सुदर्शन। नेक्स्ट प्लेयर। रुक जा, वापस तो लेने दे। साई सुदर्शन को जब भारतीय टीम नहीं ले रही तो मैं क्यों लूं अपनी टीम में? नहीं, अरे ले, अब तो हो गया यार, अब तो काउंट हो गया भाई। नहीं, थोड़ा सा और इसको स्पेसिफिक करना है। साई सुदर्शन नहीं, रुकिए थोड़ा सा और एक कदम वापस ले लीजिए प्लीज। एक लास्ट पे, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी से शुरू करते हैं। वैभव Okay. के 2 ही सीजन रहे हैं, 1000 के आसपास, 1000 रन आई थिंक कंप्लीट कर लिए थे उन्होंने। ओके। वैभव सूर्यवंशी 1100 के आसपास रन होंगे, पहला प्लेयर हो गया। दूसरा प्लेयर प्रियांश आर्य ने सिर्फ 2 सीजन खेले हैं। पिछले सीजन 500 के आसपास रन थे, इस सीजन 1000 के 300 के आसपास रन होंगे प्रियांश के। 300, 350, 800 के आसपास रन, 1900। प्रियांश आर्य सेकंड प्लेयर। ओके। सो मेरे हो गए 1900 के आसपास रन इज व्हाट आई एम काउंटिंग। 1800
से 1900 के बीच में एक 600 650 रन वाला प्लेयर चाहिए मुझे। तो दोस्तों मेरा थर्ड प्लेयर, मैं कंफ्यूज था एनकेआर की तरफ जाया जाए या फिर डुवाल्ड ब्रेविस की तरफ जाया जाए। एनकेआर का मुझे एग्जैक्टली नहीं आता, थोड़ा वेरिएशन काफी ज्यादा हो सकता है। आई थिंक डुवाल्ड ब्रेविस का 600 के रेंज में ही होगा, 500 से 700 के बीच में। तो आई थिंक आई वुड लाइक टू गो फॉर डुवाल्ड ब्रेविस। डुवाल्ड ब्रेविस होगा मेरा तीसरा खिलाड़ी। तो वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या और डुवाल्ड ब्रेविस। ओके, ये है मेरे 3 नाम। आप अपने नाम बताइए। एक्चुअली मतलब 2500 ही रन चाहिए, तो ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो बहुत ज्यादा नहीं खेले। फर्स्ट नेम आई विल गो फॉर मे बी आयुष मात्रे। आई फील आयुष मात्रे का लास्ट सीजन और ये सीजन ही रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड लास्ट सीजन के अराउंड 200-250 रन और इस सीजन के भी अराउंड 300, लेजस से 300, लगभग 500 रन हो गए। नाउ वी वांट 2000 रन। ओके, थोड़ा सा कोई एक ऐसा प्लेयर चाहिए थोड़ा नीचे खेलता हूं। कैन वी गो फॉर राहुल तेवतिया? जा सकते हैं। आई मीन एकदम रैंडम थॉट है, बट आई डोंट नो राहुल तेवतिया ने कितने रन्स बनाए होंगे। एक्चुअली थोड़ा सा रैंडम ही है। ओके, आयुष मात्रे हो गया है। सेकंड आई विल गो फॉर अभिषेक पुरेल में भी। ओके, आई फील अभिषेक पुरेल ने भी 2 सीजन खेले हैं, वही अराउंड 400-500 के करीब रन होंगे सारे मिला के, तो ये हो गए हमारे अराउंड 1000 रन। 1500 रन चाहिए अब कहीं से, कहीं से चाहिए 1500 के करीब रन। ठीक है, आई मीन अराउंड एक 1500 रन चाहिए, तो लेट्स जस्ट गो फॉर आई विल गो फॉर ट्रिस्टन स्टब्स। हाँ, स्टब्स के हो सकते हैं। 2-3 सीजन हुए हैं, रन बनाए हैं अराउंड 400-500 का एक सीजन था, इस साल भी 800, अराउंड उस हिसाब से हो जाएंगे। आई विल गो फॉर ट्रिस्टन स्टब्स। तो आपके 3 खिलाड़ी हैं आयुष म्हात्रे, अभिषेक पुरेल और ट्रिस्टन स्टब्स। ठीक है दोस्तों, तो हमें 2 सेकंड दीजिएगा, हम वापस आते हैं कैलकुलेट करके तीनों के रन्स। तो दोस्तों हमारी कैलकुलेशंस हो गई। अंश भाई, वी रेडी? यस। पहले आप बताओगे या पहले मैं बताऊं? आप बताओ। ओके, सो मैं बताता हूं। अंश भाई के जो 3 ऑप्शंस थे वो थे आयुष म्हात्रे, अभिषेक पुरेल और ट्रिस्टन स्टब्स। आयुष म्हात्रे के 441 रन, अभिषेक पुरेल के 769। ओके, तो ये दोनों एक्यूरेट गेसेस थे। थोड़ा ट्रिस्टन स्टब्स में गड़बड़ कर दिया आपने। 980 रन हैं उनके आईपीएल में। सो आपके टोटल बने हैं 2190। ओके, ऑलमोस्ट 2200। ओके, जीत हो गई है प्रवीण भाई की यहाँ पर भी। वैभव के रन हैं 1028 रन। प्रियांश के 839। अच्छा, और डिवॉल्ड ब्रेविस के हैं 606 रन। ओके, तो वेरी क्लोज, 2400 के ऊपर जा रहा है। 2473। ओह, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। बट हाँ, एक्चुअली 200 पॉइंट्स का डिफरेंस। सो कांग्रेचुलेशंस प्रवीण भाई, 2 राउंड्स आप जीत गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। ये क्या, इस शुभकामनाओं का क्या ही करना है। रोहित शर्मा ने 550 रन बनाए थे 2023 के वर्ल्ड कप में, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीत ऑस्ट्रेलिया की हुई थी। जीत ऑस्ट्रेलिया की हुई थी। वर्ल्ड कप अंश भाई के पास जा चुका है। एक सॉलिड कमबैक, 2 राउंड्स हारने के बाद, 2 एपिसोड्स हारने के बाद इस बार बहुत जबरदस्त कमबैक किया। थैंक यू भाई। 60-30 से ये एपिसोड जीत लिया आपने। कांग्रेचुलेशंस अंश भाई। आखिरकार कोशिश करने वाले की जीत हो ही जाती है। तो दोस्तों वो पोएम गलत नहीं थी, बस आपको लगातार कोशिश करते रहनी है। एंड आई होप आपको इस एपिसोड में मजा आया। हमने थोड़ा छोटा किया है, 3 राउंड्स किए हैं। आप बताइएगा क्या आप बड़ा शो देखना चाहते हैं या फिर ये छोटा शो आपको पसंद आया? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अपने थॉट्स बताइएगा कि कौन से राउंड्स आपको अच्छे लगते हैं, कौन सा एंटरटेनिंग है और कौन सा नहीं है। हम इसके हिसाब से चेंज करते रहेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अंश भाई, मजा आया फिर से? बहुत मजा आया भाई। मुझे बहुत मजा आया एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू भाई। मिलते हैं अगले एपिसोड में दोस्तों।